अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बैरिया टाउन कराची अपनी एज के हिसाब से सेकंड फेज में है। सेकंड फेज में कंस्ट्रक्शन तकरीबन बैरिया के हर प्रेसेंट के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। जो शुरू वाले जो प्रेसेंट्स हैं, इनमें तकरीबन हर प्रेसेंट के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से जो प्राइवेट जो बिल्डर हैं, जो विलास बना रहे हैं अली ब्लॉक के अंदर, ख़ास तौर पर P10 के अंदर, 11 बी के अंदर, 10 बी के अंदर जो विलास बन रहे हैं, इनकी नाकामी की वजह क्या है? ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से इनके जो विलास हैं वो 2-2 साल से, 1.5-1.5 साल से बने हुए तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन उसका बायर नहीं है। ख़ास तौर पर अली ब्लॉक में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है कि विलास तैयार किए हुए हैं प्राइवेट बिल्डर्स ने, प्राइवेट लोगों ने, और उसको अभी अपने ख़रीदार का इंतज़ार है। ख़रीदार जनरल जो क्लाइंट है वो उसकी तरफ मोटिवेट नहीं हो रहा। चार्जिंग ऑप्शन के जो लोग हैं वो विलास की तरफ जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये कि अगर वैसे हम जो बात करें कि जो कैश का जो बायर है, कैश का बायर मौजूद नहीं है। इसका रीज़न क्या है? देखें, अली ब्लॉक P11, P10, A और B, 11 A और B, ये जो लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस में आप एक चीज़ जो कॉमन है वो बायर की जो है मुआवजा है। बायर जब वहाँ पहुँचता है, ख़रीदार जब वहाँ पहुँचता है तो वो मुआवजा करता है। मुआवजा किस तरह करता है कि अली ब्लॉक के जस्ट सामने या बिल्कुल बराबर में 11A के विलास हैं। 11A के 152 गज के विलास हैं अली ब्लॉक के बिल्कुल बराबर में, मतलब एक रोड का फर्क है। एक साइड पर 11A के विलास हैं और दूसरी साइड पर अली ब्लॉक है। अली ब्लॉक में जो कटिंग है वो 125 गज की है। 11A के अंदर जो कटिंग है वो 152 गज की है। 11A के जो विलास बिल्ड प्रॉपर्टी वो जो बैरिया ने बना के दिए हुए यूनिफॉर्म विलास हैं। टोटली जो है वो 152 गज के विलास हैं, जो छोटे वाले विला, और 200 गज के विलास भी हैं। लेकिन हमारा जो कंपैरिजन है वो अली ब्लॉक के साथ 152 गज का बनता है। मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर 11A का जो विला है वो आपको मिलता है तकरीबन 1,15,00,000 रुपए का। 152 गज का विला 1,15,00,000 रुपए का मिलता है। अली ब्लॉक के अंदर जो विला, तैयार विला है, वो मिलता है 1,15,00,000 से 1,30,00,000 के दरमियान में। 1,15,00,000 से 1,30,00,000 के दरमियान में। इसकी जो कटिंग है वो 125 गज है। 11A की जो कटिंग है 152 गज की है। जब क्लाइंट कंपेयर करता है ना दोनों चीजों को, 125 गज को भी और 152 गज को भी, तो क्लाइंट जो है वो प्रीफर करता है 152 गज को, 11A के विलास को। हम इसको कैलकुलेट करें कि अली ब्लॉक का जो प्लॉट है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन और एक विला कितने में तैयार हो रहा है, तो नॉर्मली इस बात को समझें कि अली ब्लॉक का जो अच्छा प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन 42 लाख रुपए का। 42 लाख रुपए का प्लॉट। इसमें पोजीशन, यूटिलिटी, कंस्ट्रक्शन की NOC तक, आप टोटल जितने भी मराहिल हैं वो सब गुजारने के बाद कंस्ट्रक्शन के NOC तक तकरीबन जो खर्चा आता है वो 5 से 7 लाख रुपए में आपको एक प्लॉट तैयार होता है कि जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जिस प्लॉट के ऊपर वो 50 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट आती है। 50 लाख रुपए का प्लॉट और 55 से 60 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन। बी जो कंस्ट्रक्शन है, B क्लास की जो कंस्ट्रक्शन है वो 55 से 60 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन और 50 लाख का प्लॉट, ये बनता है आपका तकरीबन कोई 1,05,00,000 से 1,10,00,000 के दरमियान में। जब 1,05,00,000 या 1,10,00,000 का आपको तैयार विला खुद पड़ा, तो आप उसको बेचेंगे कितना का? आप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें। उसकी जो टोटल जो कैलकुलेशन है, नीचे वाले एरिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऊपर जो लेवल जमीन है, जामा मस्जिद के सामने वाला जो एरिया है, ये तकरीबन कोई 2500, 2300, 3500, 3900, 43, ये जो सीरीज हैं, ये ऊपर वाला जो एरिया है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ का जो प्लॉट है वो आपको 50 लाख का प्लॉट, जिसमें कंस्ट्रक्शन की NOC तक के मराहिल और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपकी, या दोनों चीजों को आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तैयार बिल आपको पड़ता है 1,05,00,000 रुपए का, 5 से 1,10,00,000 के दरमियान में। जब 1,10,00,000 का बिल आपको खुद पड़ा तो आप उसको बेचेंगे कितने का? 1,10,00,000 का बिला कम से कम भी आप एक 15, एक 20 का उसको बेचेंगे। एक 15 और एक 20 का जो है वो आपको 11A का विला मिलता है 152 गज का।
तो ये जो बड़ी वजह वो ये है कि जब क्लाइंट मुआवजा करता है इन दोनों चीज़ों का, दोनों विलास का, 11A के विलास का और अली ब्लॉक के विलास का, तो वो फिर प्रेफर करता है, वो चॉइस करता है वो 11A के विलास की। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो प्राइवेट बिल्डर, अली ब्लॉक वाले जितने भी प्राइवेट बिल्डर हैं, ये मैक्सिमम लोग फेलियर इनका सिर्फ इसी वजह से ज़्यादातर होता है फेलियर कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इनको पड़ा हुआ ये महंगा है। इसी तरह 10B और 11B के प्लॉट्स हैं। अब 10B और 11B के जो विलास हैं वो मिलते हैं आपको तकरीबन कोई 90 से 1 करोड़ के दरम्यान में अभी मौजूदा मार्केट के अंदर। अब इसका मौज़ना हम करते हैं कि इनको जो प्लॉट्स हैं इनके 11B के और 10B के जो प्लॉट्स हैं, इस पर कंस्ट्रक्शन करके विला आपको कितने का तैयार पड़ता है, इसका भी हम मौज़ना देख लेते हैं। इस टाइम जो अच्छा प्लॉट है 10B का, 11B का, वो मिलता है आपको तकरीबन को 25 लाख रुपए का, 25 लाख का प्लॉट। इसके बाद आपकी पोजीशन है, यूटिलिटी है, कंस्ट्रक्शन के अनुसूचित तक के तमाम मराहिल आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये जो प्लॉट है वो तकरीबन आपका पड़ता है 30 से 32 लाख रुपए का। 30 से 32 लाख का जो प्लॉट है उस पर आपने करनी कंस्ट्रक्शन अब B क्लास की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी हो रही 55 लाख रुपए की। तो आपको जो 30 से 32 लाख का जो प्लॉट है उसमें आप 55 लाख रुपए और जमा कर दें। ये जमा करने के बाद आपको पड़ता है तकरीबन 87 लाख रुपए का, ये 85 लाख रुपए का विला तैयार 10B के अंदर और 11B के अंदर। जब 85 लाख का आपको विला यहां तैयार हो रहा है तो आप उसको बेचेंगे कितने का? बराबर में 11B के जो विलास हैं, 10B के जो विलास हैं, वो आपको मिल रहे हैं तैयार जो विला है विद की यूनिफॉर्म विला बैरिया का, वो आपको मिल रहा है इस टाइम पर तकरीबन को 90 से 1 करोड़ के दरम्यान में। आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का जो विला है वो आपको पड़ रहा है तकरीबन 85 लाख रुपए का। जब वो 85 लाख का विला उसने तैयार किया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने, प्राइवेट बिल्डर ने, तो उसको बेचेगा कितने का? लामाल 1 करोड़ की उसकी डिमांड करेगा। क्लाइंट करता है कंपेयर जब करता है इसकी रकबे से, कंपेरिजन के अंदर वो 11B के 10B के विलास को प्रीफर करता है, वो चॉइस इनकी लेता है 10B के 11B की बनिस्बत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के। उसकी वजह ये कि 10B के 11B के विलास बड़े हैं, 152 गज के विलास हैं। ये जो विलास हैं 125 गज के विलास हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया 10B के अंदर, 11B के अंदर। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, वो बैरियर के अंदर फेल हो रहा है। उसकी रीजन मैंने आपको बताया कि उसका प्लॉट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक की जो कॉस्ट है वो उसको जो है वो बचत नहीं आने देती। जब चॉइस आपके पास मौजूद है, क्लाइंट के पास चॉइस मौजूद है, प्राइवेट बिल्डर की चॉइस भी है, उसके पास बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी की चॉइस भी है, तो इन सब चीजें जब वो देखता है तो देखने के बाद वो बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ माइल होता है बनिस्बत प्राइवेट बिल्डर के फेलियर की सबसे बड़ी वजह वो प्लॉट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक की कॉस्ट। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट वो रखना चाह रहा है प्राइवेट बिल्डर, वो उसका राइट भी बनता है। एक बंदे ने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया तो उसका राइट भी बनता है कि 10 से 15 लाख रुपए कमाए। तो वो कमाने वाली जो बात है, अगर वो कमाने के चक्कर में पड़ता है तो उसका विला रुक जाता है, वो 1 से 1.5 साल तक बिकता ही नहीं है। ये मैक्सिमम सूरत हाल है अली ब्लॉक के अंदर। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 1-1, 1.5 साल से पड़ी हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि वहां बायर नहीं है। बायर आता है, विजिट करता है, देखता है, चले जाता है। उसकी वजह ये क्या है कि जब वो कंपेयर, दोनों मैंने आपको बताया कंपेरिजन जब होता है तो कंपेरिजन में बिल्ड प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बैरिया की बनिस्बत प्राइवेट बिल्डर के। एक बात। दूसरी बात ये कि बैरिया की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो ओपन मार्केट में ट्रेड आसानी से होती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बैरिया की जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो ओपन मार्केट के अंदर, बैरिया के मार्केट के अंदर आसानी से ट्रेड होती है बनिस्बत बिल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी के। आप अली ब्लॉक का विला को बेचने चले जाएं तो आप समझ लें कि तरले कर करके आप रह जाएंगे। तो आपका अली ब्लॉक का जो विला है वो बिकना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि 11A का विला। आप 11A का विले की पोस्ट लगाएं, पीछे से आपको 4 कॉल आने शुरू हो जाती हैं। आप अली ब्लॉक का को विला बेचने के लिए जाएं तो आपको बताना पड़ता है कॉल करके, अगर आपको गलती से कॉल आ भी जाए तो आप उसको फॉलोअप कर रहे होते हैं कि सर आपने कल कॉल की तो उसका क्या बना। उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट के अंदर, बैरिया की मार्केट के अंदर, बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी ये बिकना आसान है बनिस्बत प्राइवेट प्रॉपर्टीज के। दूसरी वजह इसकी सबसे बड़ी, एक तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ज्यादा, और दूसरा फिर ये कि ट्रेडिंग आसान। ये दो चीजें जो हैं ये इसकी नाकामी की वजह हैं। जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या प्राइवेट बिल्डर हैं जो विलास के सराउंडिंग वाले प्रेसेंट्स हैं यहाँ पर आके नाकाम हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो 2 वजूहात है वो मैंने आपको बताई।
अब इनका सॉल्यूशन क्या है कि इसके अलावा आपके पास क्या चॉइस है कि आप जो है वो इन्हीं उसके बजट के अंदर रहते हुए, अच्छे बजट के अंदर रहते हुए आप कंस्ट्रक्शन भी करें और यहां से एक अर्निंग भी करें, कमाएं भी आप। वो किस तरह? अली ब्लॉक के जस्ट सामने P14 है, P15 है, एक साइड पर अली ब्लॉक है, फिर मेन जीना आ जाता है, उसके बाद P14 और P15 आता है। मेरे हिसाब से P14 और P15 बेस्ट चॉइस है बिल्डर्स के लिए भी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के लिए भी, और जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू कमर आना चाह रहे हैं बैरियर के अंदर, इस रेंज के अंदर 1 करोड़ की रेंज के अंदर, वो लेकर अपना विला बनाना चाहते हैं, अच्छी लोकेशन पे आना चाहते हैं, टॉप हाइटेड लोकेशन पर आना, इसके नजदीक आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई जगह हो कि जिसके अंदर अपना जो हम घर बनाए तो वहां पर हमें हर तरह की जो फैसिलिटीज है वो मिले, और तमाम एक पुरसुकून माहौल। तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है वो कम बजट के अंदर, 1 करोड़ के बजट के अंदर, जिसके अंदर आप 125 गज का विला अपना तैयार करते हैं, वो पड़ता है आपको P14 और P15। इसकी अब मिसाल आप यूं ले लें कि P14 और P15 का इस टाइम जो प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन कोई 30 से 33 लाख के दरमियान में, 30 लाख रुपए से लेकर 33 लाख के दरमियान में। यहां पर एनओसी पोजीशन से लेकर, यूटिलिटी से लेकर, एनओसी की कंस्ट्रक्शन की एनओसी तक आपका तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। वही आपको प्लॉट पड़ा 40 लाख रुपए का। 40 लाख का जो प्लॉट है उस पर आपने कंस्ट्रक्शन की 55 लाख रुपए की, बी क्लास जो कंस्ट्रक्शन आपकी 55 लाख की आपकी कंस्ट्रक्शन, 40 लाख का आपको प्लॉट जो तैयार है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 55 लाख रुपए की विला आपका P14 के अंदर, P15 के अंदर तैयार होता है 95 लाख रुपए का। आप 95 लाख का जो विला है उसमें आप इसी के जस्ट सामने अली ब्लॉक में आप चले जाएं तो यहां आपको जो विला मिलता है वो मिलता है कोई 1 करोड़ और 15 लाख रुपए का, कम से कम भी 1 करोड़ 15 लाख का तैयार विला कम से कम मिलता है। इसी के जस्ट सामने P14 और P15 के अंदर जो विला आप तैयार अपना करेंगे वो आपको पड़ेगा 95 लाख रुपए का। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आपके लिए जो ऑप्शन है वो P14 है और P15 है न्यू कॉमर्स के लिए, कि जो बैरियर के अंदर आकर अपना घर तैयार करना चाह रहे हैं, अपनी रिहाइश करना चाहते हैं और एक बेहतरीन लोकेशन के ऊपर आना चाहते हैं, तो ये P14 और P15 सबसे बेस्ट लोकेशन है उनके लिए। हो सकता है कि मेरे वीडियो देखने वाले ये भी मुझसे क्वेश्चन करें वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई अली ब्लॉक के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और P14 और P15 में पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। तो देखें, जब अली ब्लॉक में पॉपुलेशन बनने से आई है, अली ब्लॉक के अंदर पॉपुलेशन करने से आई है, वो फेस गुजर चुका है कि जब आप अली ब्लॉक के अंदर प्लॉट लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन करें, वो टाइम आपने गुजार दिया है। अब जो टाइम है आ रहा है वो आ रहा है P14 और P15 का। आप इसी लेवल की अगर उस पर आप जाना चाहते हैं, सेम लोकेशन पर आप जाना चाहते हैं, तो फिर P14 P15 अच्छी चॉइस है आपके लिए बनिस्बत अली ब्लॉक के। ये टॉप हाइटेड लोकेशन है बैरिया टाउन की, कि जिसको पहाड़ को लेवल करके इसी पर पूरी सेटिंग बनाई गई। P14 भी, P15 भी, जामिया मस्जिद भी, और P8 का ऊपर वाला हिस्सा भी, हाइट्स की साइड 2 भी जिसमें IJKL है, इसके अलावा फिर अली ब्लॉक है, 11A है, और 10A है। ये सारी जो लोकेशंस हैं ये सारी की सारी ये पहाड़ी थी, इस पहाड़ी को लेवल करके बैरिया ने यहाँ पर इन सब मामला को किया। तो ये बैरिया टाउन की चंद ही ऐसी लोकेशन हैं जो टॉप हाइटेड है। ये टॉप हाइटेड लोकेशंस में से एक लोकेशन ये भी है, ये मेन लोकेशन है। इसके बाद और भी टॉप हाइटेड आती हैं, उनके बारे में फिर कभी डिस्कस हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो प्राइवेट बिल्डर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बैरियर टाउन के अंदर आके फेल हो रहे हैं, और इनके लिए जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन को आप लेकर अवेल करें इस ऑप्शन को, तो मेरा ख्याल है कि आप एक बेहतर और साजगार माहौल के अंदर अपना एक रेजिडेंशियल पर्पज से आप अगर आना चाह रहे हैं बैरियर के अंदर, तो भी आप फायदे में रहेंगे। और आप अगर कमर्शियल पर्पज से, मतलब कमर्शियल से मुराद है का बनाकर बेचना चाह रहे हैं, तो भी आप फायदे के अंदर रहेंगे। P14 P15 मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट आपके पास ऑप्शन है बनिस्बत अली ब्लॉक के। और या फिर जो है वो नीचे वाले एरिया के, जिस तरह वो मैंने आपको बताया P10B और 11B। 11B में यहाँ से तकरीबन आपको 11B में और 10B का जो प्लॉट और वहाँ जो विलास है, ये तकरीबन 10 लाख रुपए आपको महंगा पड़ रहा है P14 P15, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि
विलास के सराउंडिंग में जो बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टीज हैं, इनके सराउंडिंग में जो प्रेसिडेंट्स हैं वो किस तरह इफेक्टेड होते हैं, इस पर हम जिक्र करेंगे। एक वीडियो मैं और चाह रहा हूं कि जो मैं आपको बताऊं कि बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी सबसे सस्ती क्यों है और इसकी रीजन क्या है। हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट सोसाइटीज के साथ कि प्राइवेट सोसाइटीज की जो रेट्स हैं, प्राइवेट सोसाइटीज की जो डेवलपमेंट है, बैरिया के जो रेट्स हैं, बैरिया की जो डेवलपमेंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सस्ती है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, इन सब पर हमने डिस्कस करना है। ये इंशाल्लाह एक दो वीडियोस मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को मैं ये बना के दूं। अगर मेरी कोई बात मुझसे आपको पूछना चाह रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात कि जो मैं आपको ना बता सका हूं या ना समझा सका हूं या आप मेरे लिए कोई मशवरा देना चाह रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।